जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी के जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं। किसके एग्ज़ाम? आरआरबी या आरआरसी जो आप बोलते हैं। ग्रुप डी के हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सितंबर महीने में, कौन से महीने में? सितंबर महीने में जो भी जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों का संपूर्ण निचोड़, यानी कि सितंबर के महीने में जितने भी जीके बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको हम इस वीडियो में कवर किए हैं इस डिटेल के साथ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले समय पे होने वाला है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम जीके और जीएस के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ डिटेल को और इसके अलावा उन चीज़ों को भी कवर किए हैं जिनसे आपको ये बात पता चल जाए कौन से सेक्शन से, जीएस से या जीके के कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या आपको पढ़ना चाहिए और किस पे जोर देना चाहिए, कौन से उसमें वेटेज ज़्यादा है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले हम रेलवे के जो क्वेश्चन रेलवे संबंधित पूछ रहा है आरआरबी में, उनसे देखते हैं। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई बीटी में। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेल का स्थान विश्व में कौन सा है? तो चौथा स्थान है। तो देश में मतलब विश्व में भारत का जो है चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 3 फरवरी 1925 को चलाई गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 दिल्ली में हुई। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो 24 अक्टूबर 1984, याद रखिएगा वो दिन, कोलकाता में दमदम से टालीगंज, यानी पहली मेट्रो रेल कहाँ बनी? कोलकाता में 1984, 24 अक्टूबर 1984 को चली। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा एक कोस की शैवाल कौन है? तो सबसे छोटा जो एक कोस की शैवाल है एस्टा वेलेरिया है। ठीक है। नेक्स्ट है बर्फ़ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? तो बर्फ़ में उगने वाला शैवाल जो है क्रायोफाइट शैवाल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला रेलवे बजट कब और किसने पास किया? तो 20 नवंबर 1947 को जॉन मथाई के द्वारा, जो पहले रेल मंत्री हैं स्वतंत्र भारत के, उनने भारत का पहला रेलवे बजट पास किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में सबसे पहले कहाँ पे मोनो रेल चलाई गई? तो मुंबई महाराष्ट्र में मोनो रेल, याद रखिएगा, चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है और इसको कब स्थापित किया गया? तो चेन्नई में दक्षिण रेलवे का 1951 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो रेलवे के अलावा और भी बीच में है। पुष्पों के अध्ययन क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है? पुष्पों का। और पोमोलॉजी फलों का है, याद रखिएगा। ठीक। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, आपको पता ही है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की ब्रॉड गेज की लंबाई। तो ब्रॉड गेज जो है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.676 मीटर होती है लंबाई। ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे के दृष्टि से कपूरथला क्यों प्रसिद्ध है? तो कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। क्वेश्चन आया था कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला में। ठीक है। भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया? 17 जोनों में। कुछ लोग कहते हैं 18 जोनों में, तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, 18 होगा कि 17 होगा, देख लीजिएगा। भारतीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1 फरवरी 1977 को दिल्ली में भारतीय रेल संग्रहालय की स्थापना हुई। ठीक है। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है 2014 तक ऐसा कौन सा राज्य था जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं थी? तो मेघालय एक ऐसा राज्य था जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं थी। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुइया जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सिकुइया क्या है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से, याद रखिएगा, हल्दी हमेशा तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की महिला रेलवे मंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी प्रथम महिला रेलवे मंत्री थी, रेल मंत्री पहली। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है भारत की पहली रेल ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव भारत की पहली रेल ड्राइवर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला डीजल इंजन ट्रैक ड्राइवर, तो मुमताज़ काजी जी। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, भारत की पहली रेल ड्राइवर सुरेखा यादव हैं, लेकिन डीजल इंजन की बात करें तो ये मुमताज़ काजी। ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, बिहार, हाजीपुर उत्तर प्रदेश है शायद पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट है पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली और कब? तो याद रखिएगा दिल्ली से मुंबई के बीच पहली राजधानी एक्सप्रेस 1969 में चली। ठीक है।
नेक्स्ट है रेलवे का जनक कौन है, तो जॉर्ज स्टीफेंस है। कौन है, जॉर्ज स्टीफेंस। लेकिन भारत में बात की जाए तो रेलवे का सबसे ज़्यादा से लॉर्ड डलहौजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि देश में रेलवे टिकट की तत्काल की सुविधा कब से हुई, तो तत्काल 1957 से, जो आप एक दिन पहले लेते हो ना तत्काल टिकट, 1997 से शुरू हुई सुविधा। नेक्स्ट है दुनिया की पहली मेट्रो रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो लंदन में चलाई गई और 1863 में, ठीक। आगे देखते हैं कि सबसे जहरीली मछली कौन है, तो फफ्फर मछली। याद रखिए कौन सी मछली, फफ्फर मछली। नेक्स्ट है मछली कहाँ से श्वास लेती है, तो गलफड़ा या गिल से लेती है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी सुरंग, रेलवे सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग। लेकिन अब शायद अटल टनल बन गई है, तो अपडेट देख लीजिएगा, अटल टनल हुई, पीर पंजाल होगी, ठीक है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए एंटीबायोटिक यानी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है। अंडों की टोकरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश को मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब में भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। भोजन किसमें पचता है, तो भोजन छोटी आंत में पचता है, ठीक है। गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बेंगलोर, ठीक है, गार्डन ऑफ इंडिया। हमारे तिरंगे के चक्र में एक रंग क्या होता है, तो नीला होता है। चक्र का रंग क्या है, नीला, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां, 24 तीलियां। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन खोज किसने की, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। नेक्स्ट है हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है देश का। नाइट्रोजन किस विटामिन में होती है, तो विटामिन बी में, मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन बी में क्या है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर कौन है, तो कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। किस राज्य में भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो पंजाब को अन्न का भंडार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पित्त रस के उत्पादन, ये सभी क्वेश्चन सितंबर माह में पूछे गए हैं जीके जीएस में, ठीक है, ग्रुप डी में। पित्त रस के उत्पादन से शरीर में किस भाग में होता है, तो यकृत में पित्त रस बनता है। नेक्स्ट है शरीर के किस भाग में यूरिया निर्माण होता है, तो यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है, लेकिन किडनी है यूरिया को छानती है, ठीक है। कुनैन किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, तो कुनैन जो है सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, जो मलेरिया, किसमें, मलेरिया की दवा है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व वन्य दिवस कब है, तो 21 मार्च को वन्य दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है, तो एंटो लेवोजिए यानी कि एंटोनी लेवोसिए जो हैं उनको केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। मानव शरीर किस भाग को रक्त बैंक कहते हैं, तो ब्लड बैंक प्लीहा होता है। क्या होता है, प्लीहा को ब्लड बैंक। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो 0 कैलोरी मिलती है, पानी में कैलोरी नहीं है, ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक किसके खिलाफ लगाया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, शायद 2010 में, एक बार अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से कब हुई, 1961 में हुई है, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई है, ठीक है। किस देश के चारागाह को पंपास कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के, मोस्ट इंपोर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को पंपास कहते हैं, घास के मैदान को। पूरे देश में जीएसटी कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, ठीक है। कीवी चिड़िया किस देश का पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। क्रिकेट की न्यूजीलैंड क्रिकेट का इसका वो भी है, शायद राष्ट्रीय पक्षी भी है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है, ब्राज़ील में राजधानी। किसके कारण दूध से दही बनता है, तो दूध का दही किससे बनता है, किड़वन या लैक्टोबिसिस बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। सबसे अधिक विषैली मछली स्टोन फिश होती है, भब्बर भी होती है, स्टोन फिश भी, याद रखिएगा, उसी को बोलते हैं, ठीक। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो केवल दिन में होता है, ये भी सूर्य से ही तो होगा, सूर्य जब निकलेगा, सूर्य कब निकलेगा, दिन में। सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, तो बोल्फिया सबसे छोटा फूल होता है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कनाडा का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है, तो कनाडा के राष्ट्रीय खेल का नाम है आइस हॉकी। क्या नाम है, आइस हॉकी। नेक्स्ट है कोरबा रासायनिक खाद का उत्पादन कहाँ हुआ, तो छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न कौन थे अकबर के दरबार, जिसमें से एक तानसेन भी थे। नेक्स्ट है किस नदी को अर्धगंगा कहते हैं, तो कावेरी नदी क्या कहते हैं, अर्धगंगा। वेम्बनाड नदी झील ये कहाँ है, वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में है। नेक्स्ट है प्रकाश, बादल और कोहरा किस तरह का विलयन है,
तो बादल और कोहरा कोलाइडी विलियन है। कौन से हैं? कोलाइडी विलियन। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में कहा गया भारत का राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 58 में कहा गया, लेकिन बामन से भारत का शायद बामन है, इसको अपडेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है, बामन है या 58। ठीक है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1973 में मनाया गया पहली बार, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। किस शहर को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है? तो कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हवाना है। क्या है? हवाना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिन, जो कान में पाई जाती है। ठीक है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। अरस्तु कौन है? जंतु विज्ञान और जूलॉजी बॉटनी, जूलॉजी के हैं। ठीक है, बॉटनी के कोई दूसरे हैं। ठीक है। भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन बोलते हैं। अल्लामाटी बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी, कर्नाटक। कृष्णा नदी पे कौन है? कर्नाटक पे। नागार्जुन कहाँ पे है? नागार्जुन बांध किस नदी पे है और कहाँ है? आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। क्रिकेट के पहले विश्व कप का नाम क्या है? तो प्रूडेंशियल कप। क्रिकेट का पहला विश्व कप प्रूडेंशियल कप। ठीक है। थोड़ा स्पीड मेरी तेज़ है, अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ा धीमा करना चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन है? तो ओफियो ग्लोमस है। ठीक। हैजा के रोगाणु का रोग किससे किया है? तो रॉबर्ट कोच ने हैगा रोगाणु को खोज की है। पोलियो टीका की खोज किसने किया? तो जोनस सॉल्क ने किया है। ठीक है। नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश नदियों का देश। बांग्लादेश नदियों का देश। कोयट्टम की दादी किसे कहा जाता है? तो मलयाला को। मलयाला को कोयट्टम की दादी कहा जाता है। ठीक है। बंदरगाह वाला नहर किसे कहा जाता है? तो मंगलौर। मंगलौर को बंगलवार वाला नहर। मानव शरीर में हृदय का काम क्या होता है? तो हृदय का काम सभी को पता है, ब्लड को पंप। ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग कौन है? सीपीयू है। अब जीजाबाई कौन थी? तो जीजाबाई शिवाजी की माँ थी। कौन थी? शिवाजी की माँ। नगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो बेंगलुरु है, शायद सिलिकॉन वैली कुछ रहा होगा। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में की गई हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी। 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। सबसे पहले कौन सा रेलवे रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भारत का स्विट्जरलैंड अपना जम्मू कश्मीर, धरती का स्वर्ग। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस प्रकार का? तो इनपुट है। इनपुट वो होते हैं जो सूचनाएं अंदर कंप्यूटर को देते हैं, और जो कंप्यूटर मुझे सूचना दिखाता है वो आउटपुट। ठीक है, याद रखिएगा। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कौन है? तो गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में सांसी जनजाति पाई जाती है। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोत, जिनके प्लेन हाई ये एयर होस्टेस थी, जिन्हें पहला अशोक चक्र मिला। अशोक चक्र जो है शांति के समय भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, और ये प्लेन हाईजैक हो गया था तब की इन्हें मिला। इन पे एक मूवी भी बन चुकी है जो सोनम कपूर ने शायद यहाँ पे अभिनय किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर किसने पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, और सेल्यूकस निकेटर ने अब मौर्य से शादी कर दी थी अपनी बेटी की। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। जहाँ पे कुश्ती होती है उसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। वाईफाई का फुल नाम क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल नाम वायरलेस फिडेलिटी। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। मैन का मेट्रोपोलिटन मैन बैन, सबसे बड़ा बैन होता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, फिर लैन सबसे छोटा होता है, मैन जो है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, सब बीच वाला होता है। ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है? तो दांते दुर्ग हैं। अल्टीमीटर क्या करता है? तो विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। ईमेल की खोज किसने की थी? तो BA शिवा अदुरप्पई, इन्होंने की थी, साउथ इंडियन है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो रोम है। कौन है? रोम। और रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी। ठीक है। कंप्यूटर की IC चिप आमतौर पर किस धातु की होती है? सिलिकॉन की होती है, अर्धचालकों की होती है। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सितंबर महीने में जो पूछे गए हैं, उसको RRB ग्रुप डी के GK GS के बहुत बार जो पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली होगी कि आपको साइंस में क्या पढ़ना है, GK GS में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए, एक कमेंट मुझे बहुत अप्रिशिएशन देगा और नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेट करेगा।
और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।